नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका श्रीकांत स्टडी हाउस में। चलिए, औसत का ये चौथा क्लास 56 नंबर से स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। देखिए, राम है और उसका पुत्र है, मतलब सन है। कह रहा है कि राम का आयु जितना है ना, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। मतलब इसका उम्र अगर 1 साल है तो इसका उम्र 3 साल है। और क्या कह रहा है, तथा उसके पिता की वर्तमान आयु का 2/5 है। इसका पिताजी भी है, कौन है? इसका फादर है, जो कि 2 है और 5 है। ये राम का हो जाएगा, ये राम का पिताजी का जो है, क्योंकि राम का पिताजी तो ऑब्वियसली बड़ा ही होगा भाई। चलिए, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 2 एकम 2। ये इस तरह करके जेड गुना होता है इस तरह का समीकरण में, ये ध्यान रखना है। ठीक है। अब क्या बोला कि तीनों का औसत आयु 46 वर्ष है। तीनों का औसत आयु देखिए, तीनों का औसत आयु कितना है भाई? 46 वर्ष है। 6 तिया 18, 1 4 तिया 12, 1 13, टोटल आ गया 138। आप यहाँ पे गुना किए तो आ गया 138, लेकिन अगर यहाँ पे जोड़िए तो 15 और 6, 15 6 21 2 23, 23। किंतु उन्होंने कहा क्या कि तीनों का औसत है 46 और आप इसको मल्टीप्लाई किए तो आ गया 138। इसको कुछ नहीं करना है, प्रेम से भागा दे देना है। चलिए दे दीजिए। 8 है, 6 तिया 18, 6 दूना 12, 1 13, आ गया कितना? 6। एक रेशियो का मान आ गया 6, एक रेशियो का मान आ गया 6, इसलिए 6 से इसको गुना कर दीजिए, 6 से इसको गुना कर दीजिए, 6 से इसको गुना कर दीजिए। 15 छक्के 90, 6 छक्के 36, 6 दूना 12। अब क्या कहा है कि राम की वर्तमान आयु तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु का कितना अंतर है। देखिए, राम का और उसके पिताजी का आयु का अंतर पूछ रहा है। इसका है 90 साल और इसका है 36 साल। चार जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 40, 40 मतलब इसका 54 साल का अंतर है। कितना का अंतर है भाई? तो 54 साल का अंतर है। ये हो गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये 57 नंबर। देखिए क्या कर रहा है कि 5 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति 60 केजी भार वाले हैं। 5 व्यक्ति है, उसमें से एक ही व्यक्ति है जो कि 60 केजी भार वाले हैं। व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इसके औसत भार में 1 केजी की वृद्धि होती है। अरे, एक व्यक्ति इसमें आ गया तो इसका क्या बिगड़ गया? कुछ नहीं। इसमें 1 केजी का वृद्धि होती है, तो नए व्यक्ति का भार कितना है? तो कितना होगा भाई? 65 केजी होगा, 65 केजी होगा। चलिए, ये 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 40 विद्यार्थी है। एक कक्षा में 40 विद्यार्थी है जिनकी औसत आयु 15 वर्ष है। 15 चौके 60। 10 नए विद्यार्थियों का प्रवेश कराने के उपरांत औसत में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। जब इसमें 10 बच्चा नया जोड़ दिया तो टोटल हो गया 50 बच्चा, और इसमें कितना का वृद्धि हो गया भाई? तो 0.2 का गुना कर दीजिए, 0 हटा दीजिए, 5 दूना 10, 1 5 पचे 25, 1 26, 5 एकम 5, 5 6 1 7, 7। यहाँ एक 0 दे दीजिए और एक दशमलव के बाद 0। अब क्या कह रहा है कि नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितना? नए विद्यार्थी कितना है? टोटल 10 है। अच्छा, जब नए, देखिए, नए विद्यार्थी इसमें जुटा, जब नए विद्यार्थी इसमें जुटा तो इसका आयु कितना बढ़ गया?
मतलब कितना हो गया 776। अब देखिए 776 में 600 घटा लीजिए तो कितना हो गया 160। 160 यहाँ पे नया बच्चा कितना है 10 गो। तो हम कह सकते हैं कि 10 बच्चा बराबर 160। उनकी औसत आयु काट दीजिए। तो क्या पूछा कि नए विद्यार्थी की औसत आयु कितना है। तो भाई नए विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी तीन जन का औसत आयु है 20 वर्ष यानी कि 20 या 60। ए बी दो जन ए और बी की औसत आयु है 19 वर्ष यानी कि 2 गुना 19, 19 गुना 38। तो क्या पूछ रहा है कि सी का, देखिए ए बी सी तीनों का औसत आयु यहाँ पे है 60 और यहाँ पे सिर्फ ए और बी का औसत आयु है 38। देखिए ए बी सी तीनों का है 60। अगर यहाँ पे ए और बी का मान रख दे यानी कि 38 प्लस सी बराबर 60। सी को निकालना है, सी को अकेला कर लिए 60 माइनस 38, सी बराबर हो गया 22। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है कि एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। देखिए 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। 14 दूना 28, हाथ में 2, 14 तिया 42 और 2 44। अब क्या कह रहा है कि 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। 12 पंजे 60, वर्ष के 72, 72 के 2 हाथ में 7, 12 दूना 24, 24 और 7 हो गया 31। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है। भाई सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, तो सभी विद्यार्थी का बात कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये लड़का का संख्या हो गया 32 और लड़कियों की संख्या हो गया 26। ये दोनों को जोड़ दीजिए हो गया 58 और यहाँ पे औसत आयु को भी जोड़ दीजिए 8 2 10, 5 1 6, 4 3 7 यानी कि 700 हो गया 60। कहा है कि सभी विद्यार्थियों की औसत आयु, सभी विद्यार्थी की औसत आयु के लिए क्या करना है, इसको 58 से भागा लगा लेना है। पहले लगाते हैं दुए से लगाते हैं। चलिए 2 दूना 4, बच गया 1 दे दिए इसको, हो गया 18 2 9 18। अच्छा 2 तिया 6, 1 2 8 16, डायरेक्ट भागा लगा देते हैं। काहे कि कोई ऑप्शन भी नहीं है डायरेक्ट भागा, बिना डायरेक्ट भागा लगाने का कोई भी साधन नहीं है, इसलिए देखते हैं। ये जाएगा एक बार में, ले लिए 29, 9 कट गया, 30 तिया 90, 3 बार में चल जाएगा। 9 तिया 27 के साथ हाथ बढ़ाएगा 2 3 6 6 1 7 1 8, 3 दशमलव दे दिए 30 1 29 1 1 1 आया दे दिए, फिर 13 आ गया। 13 दशमलव, यहाँ पे 0 ले लिए, यहाँ पे 0 ले लिए तो यहाँ पे 0 ही होगा ना। यहाँ एक 0 लिए तो यहाँ 0 ही होगा। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आ गया 13.10। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 61 नंबर क्या कह रहा है, शादी के पहले शादी के समय एक औरत तथा एक पति यानी कि टोटल 2 जन है जिनकी औसत आयु 23 वर्ष है, हो गया 46। 5 वर्ष बाद इनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब देखिए
ये 46 वर्ष हो गया। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है? देखिए ये 46 वर्ष हो गया, 46 वर्ष। अब कह रहा है कि 5 साल बाद, जब 5 साल बाद जाहिर सी बात है औरत का एज बढ़ेगा तो उसका पति का भी एज बढ़ेगा, इसलिए इसमें 5 और 5 2 करेंगे और एक बच्चा भी बढ़ गया। कितना हो गया? 10 हो गया, टोटल 57। और परिवार कितना हो गया? 3, एक पति पत्नी और एक बच्चा। ठीक है, 18 का 36, 18 दिया 54, 19 का 19, 38, 19 दिया 57 हो गया आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए कह रहा है 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 3 लड़कों का औसत आयु 16 वर्ष है। 16 तिया 48। यदि उनकी आयु का अनुपात इस तरह से हो तो सबसे छोटे लड़के का अनुपात कितना होगा? देखिए सबसे छोटे लड़के का अनुपात पूछ रहा है। 48 है, 16 है गुना, इसमें सबसे छोटा कौन है भाई? तो ये है, गुना 4 है। 16 तिया 48, 4 गुना 3 हो गया 12। तो कितना हो गया भाई? 12 वर्ष। ये हो गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए 63 नंबर कह रहा है कि एक परिवार में छह पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। 8 6 के 48 वर्ष है। चलो अब कह रहा है इन लड़कों तथा उनके माता पिता, इसमें जो है सिर्फ पुत्र का था, इसमें माता और पिता दोनों जन जुट गया है। तो 6 और 2 कितना हो गया भाई? 8 हो गया। कह रहा है उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। कितना है? तो 22 वर्ष है। 8 दूना 16 के 6 हाथ रह गए, 8 दूना 16, 16 एक 17, टोटल हो गया 176 वर्ष। अब कहा क्या है? यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो तो दोनों की आयु कितनी होगी? रिया एक ऐसा सिस्टम हो गया भाई। चलिए 176, देखिए 176 जो है इसमें सबका आयु घुसा हुआ है, समझना है यहाँ पे। 176 में सबका आयु घुसा हुआ है और ये जो 48 है ये सिर्फ उसका पुत्रों की आयु है, किंतु इसमें उसका माता पिता का भी मिला हुआ है। अगर इसमें हम उसका पुत्र का निकाल दे तो माता पिता का आयु बच जाएगा। 16 में से 8 घटा 8, यहाँ बच गया 6, 6 में से 2 घटा 4 हो गया 128। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि माता और पिता की आयु कितना हो गया? आयु का औसत कुल आयु कितना हो गया? 128 वर्ष। अब इसको 2 भाग में बांटना है। ऐसे होता है 60 60 120। क्या होता है? 60 60 120। यहाँ है 128, एक ठो में हो जाएगा 68, ये हो जाएगा 68। कैसे हो जाएगा 68 और क्यों हो जाएगा 68? तो देखिए यहाँ पे कहा है कि यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो तो ये हो गया पिता और ये हो गया माता। तो माता की आयु कितना है? तो माता की आयु कितना है भाई? तो 60 वर्ष है। इस तरह से आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। चलते चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या है कि 64वां नंबर क्वेश्चन हम डायरेक्ट पढ़ कर बोल दे रहे हैं, ठीक है, बुक से ही। आप एक बार देख लीजिएगा। कह रहा है कि एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। तो 3 पचे 15, 3 पचे 15, ये हो गया 150, नहीं सॉरी 15 तिया 45, ये 450 हो जाएगा भाई, सॉरी। कह रहा है कि एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत 15 वर्ष है। 15 तिया 45, एक जीरो लगा दिए। अब कह रहा है एक 20 वर्षीय, अब देखिए एक 20 वर्षीय छात्र छोड़कर चले जाते हैं। छोड़कर चले गए, जब छोड़कर चले गए 450 था तो कितना हो गया?
30, और यहाँ पे 30 था तो कितना हो गया 29, क्योंकि बच्चा तो छोड़कर 30 बच्चा में एक बच्चा तो छोड़कर चला गया जिसका उम्र कितना था 20 वर्ष था। अब क्या कह रहा है, तथा इनके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। यदि इन अच्छा पहले इसको पूरा कर लेते हैं। अब यहाँ पे बात हो रहा है आयु का, तो हम भी डायरेक्ट ले लेते हैं आयु। ये आयु में क्या बोला कि 2 नया छात्र आ गया जिसका एज नहीं पता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं एक्स ले लिए। और क्या बोला, इनका अंतर जो है वो 5 वर्ष का है। यही बोला कि इनका अंतर जो है वो 5 वर्ष का है, उनका अंतर 5 वर्ष का है। अब 2 बच्चा आ गया, ये 29 बच्चा था, 29 बच्चा में 2 बच्चा आ गया तो टोटल हमारा कितना बच्चा हो गया, टोटल 31 बच्चा हो गया। अब क्या कह रहा है कि यदि अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, सबका औसत आयु दे रहा है 15 वर्ष, तो नए छात्र में से छोटी की आयु कितनी है, तो नए छात्र में से छोटी की आयु कितनी है, क्या करना है, ये सबको क्रिया कर दीजिए भाई। 5 है, चलिए देखिए पहले 30 प्लस 2x माइनस 5, 15 एक कम, 15 के 5 हाथ रहा 1, 15 तिया 45, 45 और 1 46, हो गया 465। अब देखिए ये 30 है, 30 है तो इधर आएगा तो हो जाएगा 435 2x। देखिए टू एक्स को अकेला कर लिए 4x, एक्स काट दिए तो x बराबर आ गया 15 वर्ष, x बराबर आ गया 15 वर्ष। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि नए बच्चा की उम्र कितना है, तो नए बच्चा की उम्र कितना है भाई, तो नए बच्चा का उम्र है 15 वर्ष। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक क्रिकेट टीम की 2 खिलाड़ी है, एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ी हैं जिनका आयु क्रमशः 18 वर्ष है और 20 वर्ष है, दोनों के मिला के कितना हो गया 38 वर्ष। इसके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु 2 माह बढ़ गई। देखिए एक क्रिकेट की टीम में जो है ना 11 गो प्लेयर रहता है, 2 माह की वृद्धि हो जाती है तो हो गया टोटल 22 माह। ये जो 22 माह हुआ, ये 22 माह को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक साल में 12 महीना और 10 माह लिख सकते हैं। ये 12 महीना को हम 1 साल 10 महीना लिख सकते हैं। नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, अब देखिए पूछ रहा है कि नए खिलाड़ियों का औसत आयु कितना है, 38 में 1 साल 10 महीना जोड़ देंगे, ठीक है, ये जो 38 है इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 39 साल 10 महीना। और टोटल नया खिलाड़ी कितना है भैया, तो 2 है, और यही खिलाड़ी का औसत आयु पूछ रहा है। 2 एक कम 2 बच गया 1, 2 नमा 18, 2 पंचे 10, 1 2 पंचे 10 आने की 11.55 हो गया आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 पर 55, हाँ 55 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 11 माह।
अब हो गया आंसर। चलिए, कह रहा है कि एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। कुल जो है 45 विद्यार्थी हैं। 30 लड़के तथा शेष लड़कियां। लड़के कितना है? 30, शेष 15 हो गया लड़की। ठीक है। औसत लड़कियों का औसत भार 45 केजी, लड़कियों का औसत भार 45 केजी और लड़कों का औसत भार 52 केजी। लड़कों का औसत भार 52 केजी। 3 दूना 6, 3 पचे 15, 15 पचे 75, हाथ 7, 15 चौके 60 और 7 67। अब क्या पूछा है? तो संपूर्ण कक्षा में औसत भार लगभग कितना था? संपूर्ण कक्षा का बात बोल रहा है। 5, 3, 1, 11, 12, 1 और यहाँ पे टोटल कितना हो गया? तो 45। 5 से कट सकता है क्या? 9 पचे 45, 5 दूना 10, 2 5 चौके 20, 5 सत्ते 35। पूरा पूरा कट गया, इकाई जाए सैकड़ा हजार। चलिए ठीक है। अब 3 से 8 दिया 24, 7 नहीं कुछ घटेगा। 9 से 9, 9 का 18, 9 तिया 27, 9 का 9 दूना 18, बच गया 4 2 6। नहीं, 9 से भागा लगा दीजिए। 9 दूना 18, 9 दूना 18, ये आ गया 467, 247। ठीक है। 1560 में 675 जोड़ेंगे तो जोड़ तो कहीं ना कहीं गलती हो गया भाई। यहाँ 45 ठीक है। 5, 13 के 3 हाथ में रहा 1, 6 5 11, 11 1 12, 1 1 2। अब होगा सही। 9 पचे 45, 5 5 चौके 20, 2 5 चौके 20, 3 5 सत्ते 35, 9 9 से 9 चौके 36, 9 चौके 36, 8 दे दिए इसको, 9 9 81, बच गया 6 दे दिए, 9 9 पचे 45, 9 छके 54, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 9 छके 54, 9 छके 54, बच गया 3, 9 तिया 27। कहने का मतलब कि 50 केजी का समथिंग आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया। 8 लड़का का एक समूह है तथा 56 केजी भार वाला नया लड़का का समूह में सम्मिलित हो गया। देखिए, ये औसत नहीं दिया है, ये सिर्फ 56 केजी भार दिया है। ठीक है। इससे समूह के औसत भार में 2.5 केजी की वृद्धि हो जाती है। तो नए लड़का का भार कितना है? नए लड़का का भार निकालना है, इसलिए 2 ये हो गया 8 10 प्लस 56। 8 को 1 से गुना करेंगे, हो जाएगा 8x। अच्छा, प्लस का चिन्ह है प्लस, इसको इससे गुना करेंगे। 8 दूना 16 और ढाई 16 4 4 16 4 20।
हम्म, प्लस प्लस कैसे कट जाएगा रे भाई? आ 36। चलिए, कह रहा है कि किसी बल्लेबाज के 12वीं पारी में 63 रन बनाता है। 12वीं किसी बल्लेबाज में, कोई भी इसी बल्लेबाज में से कोई एक बल्लेबाज होगा जो कि 63 रन का पारी खेलता है और वह 12वीं पारी में। कह रहा है जिससे उस जिससे उसके रनों की औसत आयु में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। कितना रन की वृद्धि होती है भाई? 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उनके रनों की औसत क्या है? कुछ नहीं करना है, ये 11 एक्स है प्लस 63, 12 कर देना है, 12 एक्स प्लस 12 दूना 24। यहाँ 11 एक्स है, यहाँ 12 एक्स है, आ जाएगा तो बच जाएगा एक्स, और ये 63 और 24 उधर घट घट के हो जाएगा 13, 13 में 4 गया 9, और 5 में 2 गया 3, हो गया 39। क्या पूछा है? 12वीं पारी के बाद रनों का, और जो 2 रन का वृद्धि होता है वह इसी में जोड़ दीजिए, तो x बराबर डायरेक्ट हो गया 41 आंसर। चलिए, 71 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है? क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। चलिए भाई, 10 पारियों का कुछ औसत था जो कि x मान लिए। 11वीं पारी में उनका 108 रन, देखिए प्लस 108 रन कब था? 11वीं पारी में 108 रन था। इससे उसकी रन औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हुई। कितना की वृद्धि हुई भाई? तो x प्लस 6 का। अब देखिए 10x प्लस 108 इक्वल टू 11x प्लस 11 छके 66। इससे इसको गुना कर दिए, कुछ नहीं किए। यहाँ पे 10x है, यहाँ पे 11x है, इधर लेके आएंगे तो सिर्फ बच जाएगा x। 11 में 10 को घटाएंगे तो x ही बच जाएगा। अच्छा, 108 108 में अगर 66 को माइनस करते हैं तो 2 42, और क्या बोला? औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो जाती है भाई, इसमें 6 की वृद्धि हो जाती है तो 48 हो गया टोटल, यानी x का मान आ गया कितना? 48। ठीक है, चलिए 72 नंबर क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत 36 है। देखिए 6 खिलाड़ियों का औसत कितना है भाई? 36 है। तो 6 6 के 36 के 6 हाथ में रह गया 3, 6 3 18, 18 3 हो गया 21। इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए। एक खिलाड़ी जो है कितना रन बनाया? 16 रन बनाया, तो 16 माइनस कर देंगे तो शेष खिलाड़ी की औसत रन कितना है? यहाँ पे हो गया 200। ठीक है, और शेष खिलाड़ी कितना बचा? 5। तो शेष खिलाड़ी का औसत संख्या पूछ रहा है, तो शेष खिलाड़ी का औसत संख्या यार कितना होगा? 5, 5 चौके 20, 40, 40 हो जाएगा आंसर। 73 नंबर कह रहा है 19वीं पारी में 98 रन। 19वीं पारी में 98 रन। ठीक है, बनाकर एक क्रिकेटर खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि कितना हो गया भैया? तो
4 रनों की वृद्धि। आपको पता नहीं है इसलिए x+4। 19वीं पारियों के बाद उनकी औसत कितनी होगी? चलिए ये यहाँ 19 100 क्योंकि हमको भी तो पता नहीं है। 19 चौके 76 कट गया डायरेक्ट यहाँ पे x बराबर 98 में 76 माइनस कर दीजिए, हो गया 12। और क्या बोला था कि 4 रनों की वृद्धि +4 हो गया, मतलब कि कुल रन हो गया 26। आंसर चलिए क्या कहता है कि एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 थी। 10 ओवर का रन रेट जो है 3.2 थी, मतलब कि 32 का था। 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होनी चाहिए? कितना है भैया? 282। 282 में आप 32 घटा लीजिए, 0.52 क्या हो गया? 40। 40 ओवर में पूछ रहा है। अब ये आपका यही रन ना टोटल बच गया है। टोटल रन आपका 250 बच गया है और ओवर हो गया है 40। इसको काट दीजिए, हो गया 6 चौके 24, 1 बच गया, दशमलव दे दिए, 4 दूना 8, 2 4 पंचे 20, 6.25। अच्छा एगो चीज और देख लीजिए, 75वां नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट बना देते हैं भाई, क्या लफड़ा करने जाएंगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि एक बल्लेबाज अपने 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है। ठीक है, कितना बनाता है? 51 वाला में, जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है तो बल्लेबाज की गानी पारी का देखिए कह रहा है कि वह 51 का एक पारी खेलता है। ठीक है, 51 का जब वो पारी खेलता है ना तो उसका ये जो रहता है वो 60 रहता है। लेकिन जैसे ही क्या कहा, जिससे उसका औसत कितना हो जाता है? इतना हो जाता है, यानी घट कितना जाता है? तो 0.4। 0.4 जब घट जाएगा भाई, तो 0.4 घट जाएगा तो इसको लेके चल जाइए कहाँ, इसको गुना कर देते हैं, सबको गुना कर देते हैं। ठीक है, चलिए सबको गुना कर देते हैं, उसका बाद आसानी से तुरंत हो जाएगा। ये झमेला छोड़िए, हटाइए। 6 कम 6, 6 पंचे 30, 1 31, हाथ वाला 1 1 31। आगे आइए, और जब आ जाएगा यहाँ ऑटोमेटिक सी बात है कि 50 हो जाएगा। 50 कैसे हो जाएगा देखिए, 5 6 30, हाथ में 3, 5 9 45, 45 3 48, 5 5 25, 25 और 4 हो गया 29, 29, 0 2 8, ये घटेगा 31 60 2 9 80, 0 16 8 10 1 180।
180 180 180 0 8 यहाँ 16 16 में 8 घटा, यहाँ बच गया 0, दे दिए इसको 10 180 4 कट गया, हो गया 51। चलिए